हेलो गाइस, वेलकम टू भावना शेखर ब्लॉग। और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। एक्चुअली हम लोग शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे, हम यहाँ से जा रहे थे चंदौसी से बहुत दूर, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉगिंग का। ऐसे ही हो रहा था, कभी यहाँ कभी उधर, कभी रूम ढूंढो। आपको पता है ना, रूम ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। रूम मतलब इन द सेंस फ्लैट ढूंढना बाहर कितना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मतलब आपको परफेक्ट चाहिए लोकेशन वगैरह, और बच्चे के साथ सेफ चाहिए होता है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, हम इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। उसके बाद आज फाइनली हमारा रूम डिसाइड हो गया था। उसके बाद हम घर आए, करवा चौथ बनाया। करवा चौथ बनाने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब शिफ्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसी का रिलोकेशन फाइनल हो गया था। तो फिर हमने शिफ्ट करना शुरू करा, और यहाँ पर हमारा सामान पैक हो रहा था सब कुछ। इन्हें बाइक को अच्छी तरीके से पैक नहीं करा। इससे पहले जो हमारे पेकर एंड मूवर्स थे, उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से बाइक को पैक करा था। इन लोगों ने ऐसे ही रख दिया था, और लास्ट में था बाइक जो हमारा ये था, क्या कहते हैं, बाइक था, उसके पीछे का बेट टूट गया था। और उसके बाद हम लोगों ने भी कैब कर ली थी कि हम लोग क्या बस वगैरह से जाएँ, बेबी के लिए सेफ़ नहीं होता। शिखा ने बोला कैब कर लेते हैं, तो बाबू ना हंस रही थी। बाबू के मैंने टाउल रख लिया था कि अगर एसी चलेगा ठंडा हो, तो बाबू को लिटाया हो, ऐसे बैठाया था। तो मैंने इसको टाउल लपेटा, तो शिखा कहते देखो गादी जी आ गए। और आप लोग भी कमेंट में बताना क्या ये गादी जी लग रही है। बाबू को ना ऐसी हरकतें करने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, क्योंकि सुबह सब शिफ्टिंग में लगे थे। जो कपड़े थे मैंने वो पहन लिए थे, क्योंकि वहाँ जाके भी हमें सेट करना था। और फाइनली हमारा शिफ्ट हो गया था। दूसरे दिन की वीडियो है, जब हमने सब कुछ सेट कर लिया था। तो खाना खाने के लिए भूख लग रही थी, गैस वगैरह चालू तो हो गई थी, और बर्तन सारे गीले थे क्योंकि धुले थे। तो हमने कहा क्यों ना हम बाहर खा लेते। तो हम यहीं पे कहीं एक गौर सिटी 2 के पास ही हम लोग रह रहे हैं, गौर सिटी में। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम बाहर खा के आ जाए फटाफट से, क्योंकि उसके नियर बाई यही तड़का था। तो फिर हम खाने के लिए चले गए थे। कि शिखर पहले कह रहा था कि कहीं चलते हैं, मैंने कहा कैब करेंगे फिर आएंगे, इतना थक गए हैं। तो हम लोग यहाँ खाने के लिए चले गए थे। मेरे मामा का लड़का है जिसने मेरी हर चीज़ में हेल्प करवाई, शिफ्टिंग वगैरह। फिर हम लोग खाने के लिए आ गए थे। हमने कहा फाइनली थोड़ा सा यहाँ से खा लेते हैं कि पेट भर जाए। हाँ, और हम लोग यहाँ बैठ गए थे। एक्चुअली यहाँ पे ऐसी सेंट्रलाइज है कह रहे थे, मुझे नहीं लगता है एसी का भी काम करता। मैंने पहले भी यहाँ आ गई हूँ, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। नियर बाई होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया। तो फिर ये लग रहा है फ़ैन लगाते हैं, तो ऐसे लगता है ये लोग फ़ैन नहीं लगा के काम चलाते हैं। कम कस्टमर खाली बोलते हैं हम एसी चला रहे हैं। थीम तो ये सोच रहे हैं कि थीम बहुत अच्छी है, पर मुझे ना थीम बड़ी गंदी सी लगी थी। और ये जो इतना साफ, ये कैमरे तो फिर भी साफ़ लग रहा है, वैसे ना इतना क्लियरली नहीं था। फिर बाबू के लिए मैंने मूंग दाल का हलवा मंगाया था, बाबू को खिला दो करके, क्योंकि बाबू के लिए भी कुछ बन नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाबू को मूंग दाल का हलवा खिलाया जो गरम गरम आया था। मैंने कहा चलो खिला ही देते हो, बच्चा भूखा अब क्या करो। तो मैंगो उसे बोला हमने खा ले, इसको भी मेरी तरह मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा, जैसे प्रसाद देते ना वैसे थोड़ा सा ले लिया था। और आप लोग करेंगे स्पून होने के तो आप हाथ से खा रहे हो, नहीं बेबी के लिए वही सही होता है। फिर हमने डोसा मंगाया था एक, चलो थोड़ा सा डोसा ट्राई करते हैं। और इनका डोसा भी इतना वियर्ड था, मतलब चला हुआ था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा अच्छी यार कहाँ आ गए। शिखा भी कह रहे थे तेरे वजह से हुआ, कहीं आ जाएगा अच्छा सा खाते। हाँ, खाना भी नॉर्मल था, एवरेज, ज़्यादा टेस्ट वगैरह नहीं था। सिर्फ सांभर इनका अच्छा था। फिर शेखर ने कह रहे थे देख बाबू को वीडियो बनाए, बाबू ऐसे रटंगी करी थी, इसको मैंने ना सांभर खिलाया था तो इसको पीछे सी लग गई, तो ऐसे ऐसे कर रही है। इसे मिर्च लगती तो अलग से एक्सप्रेशन देती है। और फिर मैंने कहा चलो इसको नहीं खिलाते हैं, इसको वही हलवा वगैरह खिलाते हैं। यहाँ पे मैंगू बैठा है, मैं बैठी हूँ। वो मैंने कहा तो कर ठीक है यार दीदी, इतना अच्छा भी नहीं है, पर जिस हिसाब से भूख लगी थी। फिर हम बाहर आए, देखो यहाँ पे थे कबूतर, और ये डर भी नहीं रहे थे हम लोगों को देख के बिल्कुल भी। और फिर हमने डिसाइड करा कि बाबू की शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि बाबू के कपड़े ख़त्म हो रहे थे। और मैं क्यों शो ऑफ करूँ, मैं बाबू के कपड़े विशाल से ही लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक प्राइस रेंज ऐसी है जो बच्चों के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि बच्चा बढ़ता रहता है और कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो हमको इतना हाई ब्रांड में मैं मूव नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चा है जल्दी से बड़ा होगा, वो कपड़े वेस्ट हो जाएगा। और अभी तो सेकेंड बेबी का बहुत टाइम है, क्योंकि बाबू बड़ी हो जाए और मेरे को भी अपना फ्यूचर के लिए ऊपर थोड़ा फोकस करना है। तो हमने बाबू की शॉपिंग डन हो गई थी। फिर मैं इससे चाहती थी, दोनों मैंने मजाक बना रहे थे कि तू अभी गिरेगी देख गिरेगी। मैंने कहा बस तुम ये कल, पहले तो मैंने सही करा, मेरी शर्त लगी थी, बोले साल में पानी मिलता, मैंने कहा नहीं मिलता। तो ये बोलता मिलेगा तो थप्पड़ मारूंगा। फिर दूसरे दिन हमने घर पे रखी थी पूजा, क्योंकि ये एक तरीके से आचार्य विद्या कर रहा है। तो मैंने कहा बाबू थोड़ी सी ना घर में शुद्धि की पूजा कर दे शेखर के साथ। तो बाबू और शेखर को भी ये अपनी साड़ी वगैरह जो भी इनकी धोती वगैरह होती है पहना
बना देती थी और ये पूजा कर रहा था, ये किसी को बताया था ऐसे करो। ये मैंने छोटा सा ना मंदिर यहाँ पे सेटअप कर लिया था कि लकड़ी वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर दीवार में टाक दो, आप बैठ के शांति से पूजा नहीं कर सकते। और शेखर के साथ पूजा करा था, छोटी सी हम लोगों ने सामान अरेंज नहीं करा था, नहीं तो ये अच्छी पूजा करता। आने वाले डेज में शेखर का बर्थडे है, पिछली बार भी मैं सत्यनारायण की कथा करी थी और हम सोच रहे हैं कि इस बार भी हम छोटी सी सत्यनारायण की कथा कर ले हम लोग शेखर में है। और इसके साथ या इनकी ग्रह की पूजा करवा ले शेखर की, या छोटा सा हवन करवा ले, पर ज़रूर करवाएंगे हम लोग। अब बर्थडे में ये फालतू का चीज़ें नहीं करते कि ये पहनो वो करो ये सब करो। अब बर्थडे में एक छोटा सा भगवान के साथ पूजा कर लो और थोड़ा बहुत गरीबों को थोड़ा दान कर लो। गरीबों में क्या जो नीडेड पर्सन है उन पर दान कर दो। बाबू कैसे बैठी हुई है। फिर थोड़ा रूम वगैरह साफ़ नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत साफ़ हो गया था, झाड़ू पोछा हो गया था क्योंकि पूजा हुई थी। और अभी थोड़ा शिफ्टिंग में देख ही रहे हो गया, सब बिखरा हुआ है। और फिर मैंने थोड़ा सा आपको रूम टूर दे देती हूँ। अभी मेरा दीपावली पूरा सेट हो जाएगा क्योंकि सामान अभी फुली सेट नहीं है। वही किचन होता है काफ़ी गंदा था, ये क्लीन करवाया, अभी भी मेरे को बिल्कुल सही नहीं, इसकी रैक वगैरह सही नहीं है। वो अंकल ने बोला, लैंडलॉर्ड ने बोला, जो इनके ओनर है इस फ्लैट के, उसने बोला मैं जल्द से जल्द ठीक करा दूँगा। आपको पता ही है ना फ्लैट का सिस्टम, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो ऐसे ही हो जाता है। और फाइनली हमको सही मिल गया था, काफ़ी अच्छा मिल गया था। ये 1 BHK है, हम लोग को ज़्यादा नीड भी नहीं है। हॉल काफ़ी अच्छा है, देखो बाबू कैसे मंदिर पर लगी है। और ये फिर उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम लोग बाहर घूमने जाएं। तो हम लोग बाहर घूमने जा रहे थे, हमें कुछ चीज़ लेनी थी, तो हमने कहा चलिए बाहर चलते हैं। और बाहर घूमते घूमते हम लोगों ने सोचा कि हमारा प्लान बन गया क्यों ना हम लोग घूमने के लिए चले जाएं बाहर कहीं दूर, कहीं बाबू ने जो देखा नहीं हो बाबू को दिखा लाते हैं। बाबू देखने वाली तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने कहा चलो ना क्यों ना हम बाहर चलते हैं। तो हम लोग इंडिया गेट जाने का हम लोगों ने प्लान बना लिया था, मैंने, शेखर ने और बाबू ने। और मैं पहले भी जा चुकी हूँ वहाँ, है तो कुछ नहीं इतना खास, पर ये था कि बाबू लाइट वगैरह देख के काफ़ी खुश होती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम मेट्रो से चला जाए, बाबू पहली बार मेट्रो से बाहर ट्रैवल करेगी, इसलिए हमने कहा। और यहाँ पे बाबू के कपड़े देख के आप कहोगे कि इसने बाबू को कैसे कपड़े पहनाए, क्योंकि बाबू ने रेशेस हो गए थे, इसलिए मैंने बाबू को ज़्यादा वो नहीं करा। और यहाँ बाबू एक बेबी से मिली थी। हम ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ना थोड़ी बहुत, ये थोड़ी पुरानी ब्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं जब हम दिल्ली में रूम सर्च कर रहे थे उस टाइम की है। ये दिल्ली में फ्लैट वगैरह सर्च कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे डेली, कभी यहाँ कभी वहाँ। यहाँ पे एक बेबी मिला था, बाबू इसको देख कर डर गई थी। और फिर शेखर ने कहा क्यों ना तू भी थ्रेडिंग करवा ले अपनी, काफ़ी टाइम से थ्रेडिंग नहीं कराई। फिर हम सबवे गए थे, तो शेखर ने कहा क्या खाना है, तो हमने नॉन वेज में खाया था, ट्राई करा था कबाब, कुछ ऐसे कुछ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उस टाइम पे मुझे याद था, मैं व्लॉग बहुत काफ़ी टाइम बाद एडिट कर रही हूँ। यहाँ पे हर चीज़ें मतलब पेटी वगैरह पूछी जाती है आपको कौन सी चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो बड़ा सब बनाने में मतलब परफेक्ट बन गया तो अच्छा है मियाँ के साथ। नहीं तो कभी कभी किसी का ख़राब भी बन जाता है, जिसको आपको नॉलेज नहीं है, न्यू जो खाते हैं उन्हें पता चल जाता। पर परफेक्टली हमारा काफ़ी अच्छा हो गया था भगवान की कृपा से। शेखर ने तो पूरा खा लिया था। उसके बाद हम मेट्रो में जा रहे थे और शेखर के तो उसमें ना भीड़ भाड़ रहती है और टाइमिंग भी यही था 5 बजे का, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। शेखर कहते तो बाबू का ध्यान रखना, कोई धक्का धक्का ना मार दे, मतलब क्या होता है ना चढ़ने के लिए लोगों को जल्दी से अपना। फिर फाइनली फर्स्ट बार बाबू मेट्रो में चले गई थी। यहाँ पे से अंकल और आंटी मिले थे, ये लोग ना बुजुर्ग लोग को बहुत पसंद करती है क्योंकि इसके नाना तो उसके पास आ नहीं सकते। और बाकी लोग भी, मतलब आप लोगों ने पुराने ब्लॉग देखी थे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और बाबू मिस करती है हर चीज़ को क्योंकि वो सिर्फ मम्मी पापा को देखती है और इस टाइम पे सिर्फ मामा एक है, तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों से मिलती है जो मैं जहाँ जाती हूँ। फिर मेट्रो से बाहर आ गए थे, फाइनल में जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुके थे। और मैंने शेखर से पहले तो यहाँ पर दिल्ली में ना बस चलती थी, तो 10 रुपये में छोड़ देती थी। फिर हमने क्या सोचा क्यों ना रात का टाइम है और वॉक सही रहेगी इंडिया गेट तक जाने के लिए। हम काफ़ी 2 किलोमीटर चल के आए थे मस्त, और बाबू भी खुश हो रही थी लाइटिंग वगैरह देख के। बाबू को ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर एक आंटी आई थी, वो थोड़ा ना डिसेबल थी और उन्होंने मेरे से कहा कि ले लो, तो मैंने ले लिया। बाबू की नीडेड नहीं है, बाबू बहुत छोटी है। फिर मैं बाबू को ये दिखा रही थी, बहुत सारे निकल रहे थे और बाबू खुश हो रही थी उनको देख के, देखो कैसी हो रही है एक्साइटेड। और फिर यहाँ पे ना हमने अपनी फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी 2-3,
जो क्लिक करते हैं। शेखर मना करते हैं, मैं कहा चुप हो जाओ, तुम कभी मना करते हो, हमको चाहिए ना फ्रेम वगैरह बनाने के लिए। आज नहीं कल के दिन तो अपना घर हो जाएगा, तब हम लोग अपना कराएंगे। फिर हम इंडिया गेट पे आ गए थे। बाबू इंडिया गेट तो काफ़ी लोग उसको कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे उसे क्या पता है, और उसमें है भी कुछ नहीं। ये तो बस एक तरीके से लोगों के ना फ़ोटो पॉइंट ये वो वगैरह कर रखा है। मतलब बच्चों को तो क्या होता है, प्ले एक्टिविटीज़ चाहिए होती है और लाइटनिंग पसंद होती है। यहाँ पे बगल में एक फाउंटेन है जिसमें रेड ब्लू और रेड वाइट और नीचे ग्रीन लाइट चली थी। बाबू ने उसे काफ़ी इंजॉय करा। हम उसके आगे बैठे थे, बाबू वहाँ जाके ताली बजाने लग गई थी, पार्क में बैठ के खुश हो गई थी। ये तो बाबू ये बहुत लंबा था, बाबू देख भी नहीं पाया था, नीचे नीचे लाइट नहीं थी, ऊपर ऊपर थी। वो उसकी बात कर रही हूँ, बाबू को वो काफ़ी पसंद आया था। मैं बाबू को वहीं ले गई थी और बाबू यहाँ पे घास निकाल ली, खुश हो रही, ताली बजा रही, क्योंकि उसे मज़ा आ गया, उल्टे काम करने के लिए मिल गए जो उसे चाहिए। बाबू को ना नेचर से जुड़े रहना। बाबू टॉयज़ वगैरह और फ़ोन वगैरह टीवी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है टीवी देखना। टीवी लगा तो चिड़चिड़ी हो जाती है, बंद करो इसको। थोड़ा बहुत देख भी लेती है। बाबू सिर्फ एक कार्टून देखती है, शंकर जी का डमरू बाजे, और उसके अलावा कुछ नहीं देखती है। ये जो होते हैं ना, जैसे नानी तेरी मोरनी, ये सब वगैरह बाबू को पसंद नहीं है। उसके यहाँ करने का क्यों ना भेलपूरी खाई जाए। बाबा यहाँ की भेलपूरी है सोना है, इतना महंगी भेलपूरी मैंने पहली बार खाई। यहाँ पर इतनी महंगी भेलपूरी मिलती है, पता नहीं क्यों इतना प्राइस रेंज। मेरे को लग रहा है इंडिया गेट के पास है तो ये लोग कहते इनको बताया मजबूरी खाएंगे, कभी खा क्यों ना भेलपूरी खा लेते। बाकी तो मोमोज वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलो इनको पसंद है, इनके हिसाब से खा लेते। फिर हम घर को आते हैं और शेखर बाबू को देखो ये ऐसे ही करते हैं, उसको कंधे पर चढ़ाते हैं और बहुत खुश होती है। मैंने कहा शेखर ई रिक्शे से चलते हैं ना प्लीज़, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। शेखर नहीं नहीं पैदल चल, बाबू को मैं पकड़ूंगा। ये ऐसे ही कहते हैं जैसे बाबू को चल के मेरे पैरों में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग पैदल पैदल आए थे, वॉक हो जाएगी पागल, हम बाहर का बहुत कचर कचर खा रहे हैं और वॉक होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम पैदल 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 जा रहे थे। फिर वहाँ से हमें मेट्रो लेनी थी, फिर हमें जाना था। मैं दूसरी जगह जाऊँगी, शेखर दूसरी जगह जाएंगे। फिर हम लोग फटाफट बाहर आ गए थे, यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे थे और ये सामने दिख रहा है राष्ट्रपति भवन। और शेखर कहते चल डॉक्टर मुरमुरे के पास चलते हैं, मुरमुरे के पास चलते हैं, हमारा डिनर वही। मजाक कर रहे थे, मैं भी कह रही थी कि अपनी सारी डिमांडें रख दूंगी, हमारे साथ ऐसा करा मैं हम कल ऐसे मजाक कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने कहा कि चलो फटाफट से मेट्रो से चलते हैं और अपना डिनर खाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ हम जा रहे हैं वो बंद हो जाए। जहाँ पर किसी ने बताया था यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, कहीं बंद ना हो जाए खाली यहाँ घूमने के चक्कर में। यहाँ वैसे भी कुछ नहीं था, खाली ऐसे ही आ गए थे, फ्री थे। तो रूम देखने के बाद, क्योंकि हमारा रूम फाइनलाइज हो गया था, फ्लैट मतलब फाइनलाइज हो गया था कि हमें कहाँ शिफ्ट करना है। फिर बाबू मेट्रो में आके देखो कैसे कर रही है, अगल बगल दोस्ती करना, सबसे बात करना। ये बगल वाले भैया से थोड़ी देर में बात करेंगे ना, ऐसी इनके गोद में चले गई थी, हमारे पास आ नहीं रही। तो देखो कैसे कर रही है, इसने पूरा कोच अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। हमने वीडियो नहीं बनाई, सब इससे देख रहे थे, बातें कर रहे थे, इसने किसी को नहीं छोड़ा। लास्ट में भैया के पास जाकर इतना हल्ला करा कि सारे कोच में इसको पलट पलट कर देख रहे थे, और जो जा रहा था वो इससे भाई बोल के जा रहा था। बाबू है ही ऐसी।